क्लास 9th मैथमेटिक्स में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। चैप्टर 7 में जो ट्रायंगल्स यूज करने के लिए बोला, ट्रायंगल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए किन तरह के ट्रायंगल्स की जानकारी हमें लेना है। वैसे तो हम लोग जानते हैं वे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह के ट्रायंगल की बात करनी है। यहाँ पर जो बात करनी है वह हमें बात करनी है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को। हमें जो पढ़ना है वह कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। अब आपके मन में आता होगा, सर कॉन्ग्रुएंस क्या है? तो कॉन्ग्रुएंस के बारे में आप ये जान लीजिए कि कोई भी छोटा सा ट्रायंगल के नहीं लेकर चलते, और भी केसेस में कॉन्ग्रुएंट कैसा हो सकता है। कोई भी दो लाइन सेगमेंट ले लीजिए, कोई भी दो लाइन सेगमेंट जिनकी लेंथ आपस में फिक्स्ड हो, जिनकी लेंथ आपस में इक्वल हो, जैसे ए बी हमने ले लिए, दूसरी लाइन सेगमेंट ले लिए पी क्यू ले लिए। अगर मैं कहूँ दोनों लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट, एम फॉर मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट ऑफ साइड पी क्यू मतलब लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, तो मैं ये कह सकता हूं ये दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मैं एंगल के बारे में भी कहूंगा कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? अगर दो एंगल लेते हैं, आप मान लीजिए ये एंगल लिए जिसका मेजरमेंट हमने करे 30 डिग्री है, नाम देना चाहे दे सकते हैं ए ओ बी। ए ओ बी एक एंगल है जिसका मेजरमेंट ए ओ बी कितना भाई? 30 डिग्री है। दूसरा एंगल ले लीजिए पी ओ क्यू ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिए पी ओ एंड क्यू ले लिए। पी ओ क्यू इज ऑल्सो 30 डिग्री। देखने में थोड़ा अलग रहा है ना, दोनों अलग लग रहा है, लेकिन ये दोनों का मेजरमेंट सेम हो। पी ओ क्यू इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्या कह सकते हैं? ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। लाइन सेगमेंट जिनकी लेंथ फिक्स हो, मतलब लेंथ आपका इक्वल हो जाए, वो जितने लाइन के इक्वल उनकी लेंथ होगी उतने लाइन आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल की बात करें तो एंगल अगर दो या दो से ज्यादा एंगल आपस में इक्वल हैं, उनका मेजरमेंट इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आ जाइए जी, कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो समझ में आया। दो एक जैसे देखने वाली चीजें सिमिलर हो सकती है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में दो एक जैसे दिखने वाली चीजें जिनकी लेंथ हो एंगल बेसिस पर, अगर वो सब कुछ बराबर है तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। हम उसको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। दो एक जैसे दिखने वाले की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब मैंने यहां पर लाइन सेगमेंट की बात किया, मैंने यहां एंगल की बात किया। अगर मैं बात करूंगा कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कैसा है भाई, तब तो दो एक जैसे दिखने वाला ट्रायंगल कैसे हो सकता है कॉन्ग्रुएंट? कैसा दिखेगा जो जब दो एक जैसा दिखने वाला ट्रायंगल होगा, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है कैसा दिखेगा? उसके लिए आप मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है जी, देखिए ए बी सी। ओके, दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिए क्या? पी क्यू आर। हमने दो ट्रायंगल ले लिए, दोनों की लेंथ की बात कर रहे हैं। चलिए ये 5 ले लिया या 6 ले लिया या 4 ले लिया। मैंने भी क्या किया, मैं मान लीजिए थोड़ा बड़ा दिखेगा, मैंने इसको 4 ले लिया, इसको 6 ले लिया, इसको 5 ले लिया। दो एक जैसा दिखने वाला ट्रायंगल जिनकी सारे साइड की लेंथ अगर बराबर है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अगर इनके सारे साइड देखिए, इसकी लेंथ इसके इक्वल है, इसकी लेंथ इसके इक्वल है, इसकी लेंथ इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। या अगर इनके एंगल, ये देखिए आपस में ये एंगल इसके इक्वल मान लीजिए, ठीक है ना, ये एंगल किसके इक्वल हो जाए? इसको ले लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसके इक्वल कर दिया, ठीक है ना। ये एंगल किसके इक्वल हो जाए? मान लीजिए हमारे पास क्यू के इक्वल हो जाए। दूसरा मान लीजिए हमने ले लिए 4 के लिए, तो 4 वाला एंगल मान लीजिए इसके एंगल बी इक्वल टू एंगल पी हो गया, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। अगर मैं कहूं कि ये एंगल इक्वल टू हमारे हो गए किसके भाई? एंगल क्यू के इक्वल हो गए, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो गया, तो ऐसे केसेस में भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या कहा मैंने कहा कि अगर ए बी की लेंथ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है,
ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, ए सी इज इक्वल टू कितना भाई, ए सी इज इक्वल टू मैं कहूँ क्यू आर है, ए सी इज इक्वल टू क्यू आर है, और बी सी इज इक्वल टू पी आर है, तो मैं कहूँगा यह ट्रायंगल कांग्रुएंट है। और क्या देख सकते हैं, मैं कह रहा हूँ अगर एंगल ए इक्वल टू किसके है, एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है। इतनी कंडीशन अगर आपको दिख जाती तो बोलेंगे ट्रायंगल क्या है, दोनों कांग्रुएंट है। ये ट्रायंगल कांग्रुएंट मतलब हर तरीके से यह ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखने पर, यहां थोड़ा बड़ा बन गया होगा, चलिए मान लेते हैं, है ना। लेकिन अगर एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखते हैं, वो एक दूसरे को कवर कर लेता है, एक दूसरे को ढक लेता है, तो बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं। जिसको लिखते कैसे हैं, अगर ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के है तो मैं लिखूंगा इसको ट्रायंगल ए बी सी। कांग्रुएंट का देखिए सिंबल होता है, ऐसे दो लाइन खींच दीजिएगा, उसके ऊपर ऐसे बना दीजिएगा जी, चिड़िया जैसे उड़ता नहीं, कौवा जैसे उड़ता, फिगर बनाते होंगे आप लोग। तो ए बी सी ट्रायंगल किसके हैं, पी क्यू आर के, इसको लिख दीजिए ट्रायंगल पी क्यू आर। कब होगा इक्वल, अगर ये सारे कंडीशन आपको दिख जाते हैं तो। स्पेसिफिक कंडीशन की बात हम जरूर करेंगे, स्पेसिफिक कंडीशन कि हम हर ट्रायंगल में इतनी चीजें नहीं ढूंढेंगे, लेकिन मैं आपको अभी कांग्रुएंट, आप ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, कांग्रुएंट ट्रायंगल कैसा दिखता है, तो आप समझ लीजिए दो ट्रायंगल ऐसे हों जिसमें एक ट्रायंगल को उठाइए और दूसरे के ऊपर रख दें, पहला वाला या दूसरा वाला दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कवर कर लें। जैसे ये दोनों मैंने चौक ले लिया, अब इस चौक को मैं दूसरे चौक के सामने रख देता हूं तो पिछला वाला चौक आपको नहीं दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो ये दोनों चौक थे, ये दोनों चौक एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे कि इनकी लेंथ फिक्स है, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हो गए। क्या हो गए भाई, कांग्रुएंट हो गए। याद रखिएगा मैं कांग्रुएंसी की बात कर रहा हूं, सिमिलरिटी की बात नहीं कर रहा हूं। आप बोलेंगे सर सिमिलर क्यों नहीं बोल देते हैं इसको। कांग्रुएंसी का मतलब होता है कि जब दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रखें, वो कवर कर ले तो कांग्रुएंट हो जाता है। लेकिन सिमिलरिटी का मतलब होता है कि दोनों एक जैसे दिखने वाले हों, दो एक जैसे दिखने वाले हों, वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन जब उनको एक दूसरे को ऊपर रखेंगे तो वो कवर करने की ऐसी कोई कंडीशन है कि एक दूसरे को वो ढक लें तो वो आपका सिमिलर हो। सिमिलर के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है। इसलिए सिमिलरिटी और कांग्रुएंसी में डिफरेंस है। एक जैसा दिखने वाला ये आपका है, एक जैसा दिखने वाला सिमिलर हो सकता है, एक जैसा दिखने वाला सिमिलर हो सकता है, ठीक है ना। एक छोटा हो एक बड़ा हो, लेकिन दोनों का एक जैसा ही शेप है, सिमिलर हो सकता है। लेकिन कांग्रुएंसी में दोनों की साइज भी बराबर होनी चाहिए, एंगल भी बराबर होना चाहिए, मतलब हर तरीके से इसको उठाएं, इसके ऊपर रख सकें। और ये जानते हैं कि जब एक ट्रायंगल दूसरे को कवर करेगा तो उसकी लेंथ भी आपस में बराबर होनी चाहिए, एंगल भी उतना होना चाहिए। पता चला ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है, तो कवर कहाँ करेगा, ये साइड बाहर निकल जाएगी ना, ठीक है ना। तो इसलिए कांग्रुएंसी का मतलब ये था कि इसमें इतनी कंडीशंस होनी चाहिए, इतनी कंडीशन होनी चाहिए। हम सब स्पेसिफिक कंडीशन की बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जिसको देखने पर हम ये बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा। इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज को आप देखिए। जैसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये तो मैंने ट्रायंगल की बात कर लिया कि दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है। अब मैं अगर बात करूं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के कि कांग्रुएंसी के क्राइटेरिया, इन कंडीशंस को भी देखकर हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाए। बाकी चीजें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड एक एंगल पता हो जाए तो तीसरी चौथी अपने आप मिल जाती है। हम पूरे न फाइंड कर, हम कम से कम इतने प्रॉपर्टीज को देखकर भी बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो कौन कौन सी कंडीशन आपको याद रखनी, जैसे मैथमेटिक्स में फार्मूले पढ़ते हैं तो अगला उसके बेसिस पर सॉल्व करते हैं, वैसे ही यहाँ पर कांग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया, कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको फॉलो करना है। और इतने चीजें अगर प्रूव कर देते हैं किसी एक ट्रायंगल को दूसरे के कांग्रुएंट होने का, तो इसका मतलब आप उस दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट आपने साबित कर दिए, प्रूव कर दिए, शो कर दिए। क्या है कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन है साइड एंगल साइड। दो ट्रायंगल कांग्रुएंट कहलाएंगे अगर दोनों की साइड और उसके बिटवीन एंगल आपस में इक्वल हो।
दो ट्रायंगल, मैं इसके लिए बता रहा हूं आपको, नंबर फर्स्ट के लिए, टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, जैसे ए बी सी, टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। यहां पर मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिया, चलिए पहले इनको लिख लेते हैं। यहां पर है पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कब? जब इनकी एक साइड इस साइड के इक्वल हो, दूसरी साइड इसके इक्वल हो, इसके बिटवीन, दोनों साइड के बिटवीन, याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूं, दोनों साइड के बिटवीन वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड के बिटवीन वाले एंगल के इक्वल हो। पहले तो दोनों की दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, उसके बिटवीन, इन दोनों साइड के बीच में जो बनने वाला एंगल है, अगर ये इक्वल है तो आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर है। भाई क्यों है? किस क्राइटेरिया से आप कह रहे हैं? आप कहेंगे कि सर दो साइड और एक उनके बिटवीन एंगल अगर है तो मैं इसको कहूंगा साइड एंगल, साइड एंगल बाय साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, आप इसके बाद आप किसी चीज को कर सकते हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, जैसे मैंने इसको शो कर दिया कि ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया, और उस दोनों साइड के बिटवीन वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए, मैं कहूंगा दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए जी, हो गया। अब क्या कहेंगे? अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तब इसका मतलब बाकी वाली साइड अपने ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, मतलब ये वाली साइड इसके ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। AC इज इक्वल टू पी आर। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके बाद जितनी चीजें इक्वल है तो वो तो है, लेकिन जो बाकी चीजें बच जाती है, जैसे ये साइड इसके इक्वल नहीं दिखा है, लेकिन जब आपने इसको शो कर दिए कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाली साइड इसके इक्वल अपने आप हो जाएगी। इसके लिए कंडीशन क्या लिखेंगे? डायरेक्टली थोड़ी लिख देंगे, इसके लिए लिखेंगे क्या? करेस्पॉन्डिंग बाय, यहां लिखेंगे बाय करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये लिख दीजिएगा, करेस्पॉन्डिंग बाय करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिख दीजिएगा। ठीक है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो बोलते हैं बाय CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए बाय, मान लीजिए इस क्राइटेरिया से, तो आप बाकी साइड को जब लिखेंगे कि AC इज इक्वल टू पी आर, तो उसके ब्रैकेट में लिखिएगा बाय CPCT, क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो बाकी चीजें अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। साथ ही साथ अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो अब बाकी के लिए क्या कहेंगे? तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था बाय साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ब्रैकेट में ओनली लिखना है बाय CPCT, और ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि आपने इसको कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए। किससे? बाय CPCT। या आप इसको लिख देंगे थ्रू CPCT, मतलब करंट कॉन्ग्रुएंसी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। तो पहली क्राइटेरिया याद रखिएगा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो पहली क्राइटेरिया आप ऐसा प्रूव कर सकते हैं, अगर उसमें दोनों ट्रायंगल में दिखता है कि दोनों साइड, दो साइड के बिटवीन वाला एंगल, दो साइड तो आपस में इक्वल हो ही, उनके बिटवीन वाला एंगल भी इक्वल है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं जो वर्ड को बोल रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। अगर आपकी दो साइड हो, ये दोनों साइड इक्वल है, लेकिन इनके बिटवीन, देखिए इनका बिटवीन यहां आया नहीं आएगा, इनका बिटवीन यहां आएगा, है ना, दोनों का एडजस्टेंट, ये दोनों एडजस्टेंट साइड होनी चाहिए, तभी उनके बिटवीन एंगल माना जाएगा। अब मैं कहूं कि ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है, ये नहीं इक्वल है, तब क्या बताएंगे? क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि ये दोनों साइड एडजेसेंट नहीं हो रहे हैं, ये दोनों साइड का सेंटर यहां मिल रहा है जहां से ये निकल रहे हैं। अगर ये एंगल इक्वल हो जाता है तब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अगर ये एंगल इक्वल होता है इसके, तो ये दोनों साइड के बिटवीन नहीं आ रहा है, इसलिए इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कंडीशन क्लियर हो रहा है? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, पहली कंडीशन आपको याद रखना, साइड एंगल साइड होना चाहिए, दो साइड के बिटवीन एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उनके बिटवीन एंगल के इक्वल हो, तो आप बोल सकते हैं ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पहली क्राइटेरिया थी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की।
दूसरी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्राइटेरिया को, पहले क्राइटेरिया समझ लीजिए, क्या कैसे आप प्रूव करेंगे। क्वेश्चन तो आसानी से सर सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने आ गया तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं जी, सेकंड एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। एंगल साइड एंगल, चलिए हम इसके बारे में जरा देखते हैं। एंगल साइड एंगल में हमने दो ट्रायंगल ले लिए ऐसे ही बनाकर, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंटी इस बेसिस पे बताना चाह रहे हैं। ये मान लीजिए हो गया ए एंगल बी सी, इसको मान लीजिए पी क्यू एंड आर। एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल हो गया, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। क्या हो गया भाई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो गया। नेक्स्ट ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है। और तीसरी कंडीशन हो गई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, मतलब दो एंगल के बिटवीन वाली साइड दूसरे ट्रायंगल के टू एंगल्स और उसके बिटवीन वाले साइड के इक्वल हो तो इसको बोलेंगे कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट हो गया, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई किससे, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। बात तो समझ में आई क्या होगा कि मैं कह रहा हूं दो एंगल होना चाहिए, उसके बिटवीन साइड होना चाहिए। अगर ऐसा दूसरे ट्रायंगल के साथ है तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, जब दो ट्रायंगल, जब दो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो, तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। भाई देखिए कोई भी नॉर्मल देख लीजिए, अगर ये आपको पता है कि ये 180 डिग्री के ट्रायंगल, जो सारे एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। सारे ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर ये 30 है या 60 है तो ये 90 होगा, ये 30 60 है तो ये 90 होगा, ये भी 30 है 60 तो ये 90 होगा। तो दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल, मतलब ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है कि यह उतना ही होगा जितना इसका बचेगा। इसलिए इस क्राइटेरिया को दूसरे तरीके से भी आप जान लीजिएगा। यह जरूरी नहीं होता है कि हमेशा दो एंगल के बिटवीन वाला साइड ही मिले। अगर दो एंगल के बिटवीन वाला साइड अगर मिलता है दूसरे ट्रायंगल के तो यह क्राइटेरिया तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा मिलता है, कैसा मिलता है जरा देखिए। अगर कहीं कंडीशन आपको मिलती है, मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा वाला ट्रायंगल आपने ले लिए पी क्यू आर ले लिए, ठीक है, मैं कहूं कि यह एंगल इसके इक्वल हो गया जी, एंगल बी और एंगल क्यू, बी एंड क्यू आपस में इक्वल हो गया। इनके बिटवीन वाला साइड ना लेकर मैं कहूं कि यह साइड आपस में इक्वल है, मैं कहता हूं कि यह एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया और बीसी साइड क्यू आर के इक्वल हो गया। बीसी साइड किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। तब आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? हाँ जी, हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो याद रखिए, एंगल साइड एंगल की कंडीशन मिलती है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है माना जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, लेकिन इनके एंगल इक्वल है लेकिन इनके बिटवीन वाला साइड इक्वल नहीं है, तब भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने भी पहले बता दिया था कि अगर दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल के टू एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के टू एंगल के इक्वल है तो तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। इसका मतलब फिर से देखिए, दो एंगल के बिटवीन एक साइड मिल गया, दो एंगल के बिटवीन एक साइड मिल गया कि नहीं मिल गया। इसीलिए इस क्राइटेरिया में याद रखिएगा, एंगल के बिटवीन साइड मिलता है तो ठीक है। आप यह कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए और कोई एक साइड इक्वल हो जाए, माना जाएगा यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, ये क्राइटेरिया तो है ही, साथ ही साथ मैं आपको एकदम फ्री कर देता हूं। फ्री क्या कर रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं कि कोई भी दो एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाए और कोई भी एक साइड जैसे बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो जाए, आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर है। कैसे? ये हम बात बोल सकते हैं कि भाई ये एंगल साइड हो सकता है, ये भी क्राइटेरिया लागू हो जाती है।
ये भी क्राइटेरिया लागू हो सकती है। जरूरी नहीं होता है कि दो एंगल के बिटवीन साइड हो। आप बस मान लीजिएगा कि दो ट्रायंगल हैं और दोनों के कोई भी टू एंगल इक्वल है और कोई भी एक साइड हो, यह हो यह हो यह हो, उनके बिटवीन हो, या इन दोनों ट्रायंगल इन दोनों एंगल के बाहर वाली साइड इक्वल हो, तब भी यह दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट कहे जाएंगे। क्लियर है? तो दूसरी कंडीशन को हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको एंगल एंगल साइड भी बोल सकते हैं। एंगल एंगल साइड भी बोला जा सकता है। इस क्राइटेरिया को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एकदम क्लियर देखिएगा कि दो साइड के बिटवीन वाला एंगल ही होना चाहिए। आप इसको साइड साइड एंगल नहीं कहेंगे। अगर ऐसा प्रूव करते हैं कि दो साइड है और कोई एक एंगल इक्वल हो गया, आप बोलेंगे सर ये कांग्रुएंट हो गया, मैं बोलूंगा गलत है जी, ये एकदम रॉन्ग है, क्योंकि इसके लिए कंडीशन एकदम क्लियर है कि दो साइड के बिटवीन वाला एंगल होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप फ्री हैं, क्योंकि अगर दो साइड दो एंगल इक्वल हैं और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए तो यह एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल या साइड एंगल एंगल कोई भी क्राइटेरिया लिखा जा सकता है। इसलिए इन दोनों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, दो एंगल होना चाहिए, एक साइड होना चाहिए। तीसरे की बात करते हैं, साफ साफ दिख रहा है, इसको तो कुछ बताना ही नहीं है। थर्ड वाली प्रॉपर्टीज को देखिए, कांग्रुएंसी कैसे प्रूव करते हैं। कांग्रुएंसी क्राइटेरिया है ना, कांग्रुएंट की बात कर रहे हैं आप। पहले क्राइटेरिया देख लेते हैं। पहली दो एक्सरसाइज इन दोनों कांग्रुएंसी क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है। 7.1 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। इसकी बात करेंगे कांग्रुएंसी क्राइटेरिया के लिए। साइड 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 है तो नाम से ही क्लियर हो गया, टू ट्रायंगल अगर कांग्रुएंट हो रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल ABC है, दूसरा वाला ट्रायंगल हमारे पास है PQR है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं तो AB साइड PQ के इक्वल होगा, AC साइड इक्वल टू PR के हैं, अगर BC साइड इक्वल टू QR है तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाए। मतलब दो ट्रायंगल अगर कांग्रुएंट हैं, अगर उनके सारे साइड आपस में दूसरे ट्रायंगल के सारे साइड के इक्वल है, तो इसको आप लिखिएगा ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाई साइड 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 क्राइटेरिया से। ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे बाई साइड 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 क्राइटेरिया से। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाले कांग्रुएंसी, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है ना, ये तो आप समझ गए होंगे। थर्ड वाला, किसी भी ट्रायंगल का तीन साइड और दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड की कंडीशन क्या होती है, जरा इसको देखिएगा। फोर्थ क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को ले लीजिए। ओके, मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल ABC है, 90 डिग्री है। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं PQR। ठीक है, PQR ले लिए, PQR, ये भी 90 डिग्री ले लिए। इसके सामने वाली साइड इसके इक्वल हो, कोई भी एक साइड और है, मान लीजिए ये साइड ले लिए, BC इक्वल टू QR है। राइट हाइपोटेनस साइड है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करनी है किसी कांग्रुएंसी, मतलब किसी भी ट्रायंगल को कांग्रुएंट शो करने के लिए, उसके लिए कंडीशन होती है कि अगर वो ट्रायंगल, सबसे पहली कंडीशन है कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल समझते हैं कि उसकी एंगल जो है वन एंगल 90 डिग्री हो। अब अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस जरूर बनाएगा। 90 डिग्री के जस्ट फ्रंट वाली साइड, सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। तो किसी भी ट्रायंगल के हाइपोटेनस, किसी भी ट्रायंगल का हाइपोटेनस किसी दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस के इक्वल हो और एक साइड और हो, इस ट्रायंगल का कोई एक साइड और हो जो दूसरे ट्रायंगल के उस साइड के इक्वल हो, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। इसके लिए दो ही कंडीशन है, ये साइड इक्वल टू हाइपोटेनस PR होना चाहिए। ये हाइपोटेनस होता पता है ना, तो यहां पर हाइपोटेनस को शॉर्ट फॉर्म में HYP लिख दीजिएगा। हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल ABC में हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू हाइपोटेनस किसके इक्वल भाई, PR के इक्वल है। ये साइड इक्वल हो गई। साथ ही साथ कोई एक साइड ऐसे हो BC इज इक्वल टू QR हो जाए, तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR किससे, बाई RHS, बाई RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे।
वैसे तो आप बोलेंगे सर ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, एक एंगल हो जाए तब। अगर ऐसा होता तो आप बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड हो जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन आ जाता, ऐसे कंडीशन में तो आप नहीं कहेंगे ना कि ये सर हमारे पास ये क्राइटेरिया लग जाएगा, ये तो लगेगा नहीं, बिकॉज इसमें 2 एंगल चाहिए। ये क्राइटेरिया लगाना हो तो 2 साइड के बिटवीन वाला एंगल होना चाहिए। ये क्राइटेरिया तो लगेगी नहीं, क्योंकि इसमें 2 साइड इक्वल हो, तीसरी अपने आप ऑटोमेटिकली वैसे इक्वल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये इक्वल हो ही जाएगी। अगर ये आप फाइंड करते हैं, अगर इसका मेजरमेंट दे दिया है कि ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, तो तीसरा अपने आप निकाल लीजिए, और निकालने के बाद बोल दिए सर ये साइड से भी मैं प्रूव कर सकता हूँ, तो लेकिन उस समय तीसरे वाले साइड को फाइंड करनी पड़ेगी। और बिना फाइंड किए हो सकता है, क्योंकि हर फिगर में तो ये मेजरमेंट नहीं दिया जाता है ना, तो मानेंगे नहीं, आप इसको फाइंड करते हैं तब शो करते हैं। उसकी अपेक्षा RHS को यूज कीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं, अगर वो इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस के, और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, कोई एक साइड या तो यह हो या तो यह हो, ऐसे केसेस में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के बेसिस पर। और जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं कि AB = PQ हो गया। कैसे हो गया? आप लिख सकते हैं AB = PQ, क्यों? बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। आप कह सकते हैं इसके बाद कि एंगल A भी इक्वल होगा एंगल P के, क्यों? बाय CPCT हो गया। एंगल C = एंगल R हो जाएंगे, तो CPCT हो जाएगा, CPCT कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आप जान लीजिए। उसके बाद तो आप अपने आप, जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी जो चीजें इक्वल नहीं होती वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं, इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी की 4 क्राइटेरिया याद रखनी भाई, इसको ही लेकर हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने, चाहे 7.1 और 7.2 7.3 जितने भी एक्सरसाइजेज बनेंगे। तो पहली है कंडीशन साइड एंगल साइड। इसके लिए मैंने बता दिया था कि एंगल साइड हो या एंगल साइड एंगल हो, ये दोनों कंडीशन लागू कर सकते हैं। अगर ऐसा कंडीशन किसी ट्रायंगल के लिए मिल रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन को याद रखिएगा कि दोनों ट्रायंगल के सारे साइड अगर आपस में इक्वल हैं तो वे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और चौथी कंडीशन है कि राइट हाइपोटेनस साइड की अगर बात करें, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड की, तो 2 ट्रायंगल जिनमें हाइपोटेनस दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस के इक्वल हो और कोई एक साइड दूसरे साइड के इक्वल हो, ऐसे केसेस में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अब आपके मन में ये आ सकता है कि क्या सर, अगर कोई ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए, तो क्या वे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्या वे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को आप ऐसे देखिए, मैं यहाँ पर 90 बना दिया, ये 30 बना दिया, ये 60 बना दिया। अब मैं एक ट्रायंगल ऐसे बना दे रहा हूँ जिसमें मैं इसको 90 मान लेता हूँ, ये 90 डिग्री है, इसको 30 मान लिया, इसको 60 मान लिया। हो सकता है कि इसके ऊपर इसको रखें, कवर न कर पाए। तो इसलिए एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी कोई भी क्राइटेरिया में नहीं आती है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाए तो आप बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। मैं कहूँगा नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया एंगल 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 पर डिफाइंड नहीं होती है। साइड 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 चल जाएगा, एंगल एंगल साइड चल जाएगा, साइड एंगल साइड चल जाएगा, लेकिन तीनों एंगल अगर इक्वल है किसी ट्रायंगल के, तीनों एंगल के इक्वल, तो ऐसे केसेस में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं बोले जाते हैं। क्योंकि आप डिफरेंट फिगर को आप इस बेसिस पर बनाकर देखिएगा, बहुत सारे फिगर ऐसे मिलेंगे जिसमें इसको उठाकर दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो कवर नहीं कर पाता है। तो एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी के कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। बाकी चीजें आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए 7.1 एक्सरसाइज की बात करते हैं।